Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our social science class. In this class we will study the chapter 15 India Life in Northern Mountains. Okay, Northern Mountains में कैसे लाइफ होती है पीपल की हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, the Northern Mountains extend over the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Northern West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Mizoram and the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. ये सारी जगह में पूरी जो भी मैंने प्लेसेस के नाम बताए अभी यहाँ पे पूरा नॉर्थर्न माउंटेन्स है, ठीक है, इन स्टेट्स में है. नाउ अब हम वन बाय वन इन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कैसे जो वहाँ लोग रहते थे उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है. तो जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम अ यूनियन टेरिटरी इन 2019 में जम्मू कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है. श्रीनगर इज इट्स समर कैपिटल एंड वाइल जम्मू इज इट्स विंटर कैपिटल. श्रीनगर जो है वो इसकी समर की कैपिटल है, मतलब गर्मियों में यहाँ की कैपिटल श्रीनगर रहती है और विंटर में जम्मू रहती है. Here the two main reasons are Jammu and Kashmir Valley. यहाँ पे दो मेन प्लेसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो जम्मू है और एक कश्मीर वैली है. जम्मू एंड द कश्मीर वैली आर कोल्ड इन विंटर एंड प्लीजेंट इन समर. जम्मू कश्मीर विंटर्स में तो ठंडे रहते हैं और समर में यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है. दिस एरिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस. द वेल नोन हिल स्टेशन हियर इंक्लूड श्रीनगर, पहलगाम, गुलमार्ग. यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं. आपने देखा होगा मोस्टली लोग कश्मीर साइड घूमने ज़्यादा जाते हैं, ठीक है. और यहाँ पे हिल स्टेशन है कौन कौन सी? श्रीनगर है, पहलगाम है और गुलमार्ग है. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर 2 केव श्राइन्स दैट इज वैष्णो देवी एंड अमरनाथ. यहाँ पे 2 गुफाएं बहुत ही फेमस है जैसे कि वैष्णो देवी और अमरनाथ. देयर आर 2 लेक्स कॉल्ड डल लेक एंड वुलर लेक. यहाँ पे 2 झील हैं, डल झील और वुलर झील, ठीक है. People use shikaras, a type of boat, for travel and transport on the lake. Some vendors use shikaras to sell flowers and vegetables. Houseboats are used as houses and hotels on lakes. यहाँ पे शिकारा एक टाइप की बोट है जिसका कई लोग यूज करते हैं ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेक्स में, ठीक है. और कुछ वेंडर्स जो है वो शिकारा का फ्लावर वगैरह बेचने के लिए या वेजिटेबल सेल करने के लिए यूज करते हैं लेक्स में. हाउस बोट जो है यहाँ पे कॉमन हाउसेस हैं जो लेक्स में होटल्स या हाउसेस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है. नाउ फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड टूरिज्म आर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मोस्टली फार्मिंग करते हैं या तो एनिमल हस्बेंड्री या फिर टूरिज्म यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन है ऑक्यूपेशन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट की प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं. देन टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड हियर. In it, hills are cut into steps for growing crops. The important crops grown here are rice, maize, rajma, vegetables like cabbage, potato, fruits like apple, peach, cherry, and dry fruits like almond, walnut, etc. यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है. टेरेस फार्मिंग मैंने आपको बताई थी कि जो माउंटेन्स के स्लोप्स होते हैं उनको कट कर लिया जाता है और एक टेरेस मतलब छत ऐसा प्लेन बना लिया जाता है और उसी पे फार्मिंग की जाती है, ठीक है. और यहाँ पे ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं जैसे राइस, मेज, राजमा, वेजिटेबल्स हैं कैबेज, पोटैटो, फ्रूट्स हैं एप्पल, पीच, चेरी और ड्राई फ्रूट्स में आलमंड और वॉलनट, ठीक है. ये सारे क्रॉप्स और फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे ग्रो होते हैं. द कश्मीर वैली इज फेमस फॉर द सैफरन क्रॉप. पीपल ऑल्सो रेयर शीप एंड गोट्स फॉर वूल एंड मीट. यहाँ पे जो कश्मीर वैली में सैफरन क्रॉप मीन्स जो केसर की खेती सबसे ज्यादा होती है, फेमस है यहाँ पे केसर की खेती. और यहाँ के लोग जो भेड़ बकरी भी रियर करते हैं वूल के लिए और मीट के लिए. अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इंक्लूड्स, और कौन कौन से ऑक्यूपेशन है यहाँ के? हैंडीक्राफ्ट है, वुड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी एंड कारपेट वर्क. अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट द स्टेट, सो द टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. यहाँ पे कई सारे टूरिस्ट जाते हैं इस स्टेट में, इसलिए यहाँ पे टूरिज्म जो है वो यहाँ का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है. मैन वियर कुर्ता सलवार एंड वुमेन वियर कमीज सलवार. इन विंटर पीपल वियर अ लॉन्ग कोट कॉल्ड फिरान. यहाँ पे जो मैन है वो कुर्ता सलवार वियर करते हैं और वुमेन जो है वो कमीज और सलवार. विंटर में सभी लोग एक लॉन्ग फिरान मतलब एक ओवरकोट टाइप का होता है वो वियर करते हैं. इनसाइड द फिरान दे कैरी अ कांगड़ी, अ टाइप ऑफ केन बास्केट
with embers to keep warm, they like to drink kahwa, a type of delicious tea without milk. और वो फिरान के अंदर एक कांगड़ी वियर करते हैं और वो एक केन बास्केट की तरह होती है, ठीक है, और वो उनको वार्म मतलब गर्माहट देने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। और वो कहवा ड्रिंक करना पसंद करते हैं। वो एक टी होती है, बहुत ही अच्छी टी लगती है पीने में चाय, वो बिना मिल्क की रहती है, ठीक है। Now almost all festivals are celebrated here such as Diwali, Dasara, Shivratri, Eid। यहाँ पे ये सारे festivals भी celebrate होते हैं। The chief languages spoken are include, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं, तो उर्दू है, डोगरी, कश्मीरी एंड लद्दाखी। ओके, ये हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने इसमें क्या पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर में कि लोग क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 सभी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वन है बच्चों लद्दाख। लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड इन 2019 विद द कैपिटल एट लेह। लद्दाख यूनियन टेरिटरी ये भी 2019 में फॉर्म हुई और इसकी कैपिटल क्या है, लेह। ओके, इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन हाई माउंटेन, सो इट हैज अ वेरी स्पार्स पॉपुलेशन। द हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड हियर। ये बहुत ही ऊंचे पहाड़ों के बीच में सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है। और ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा बैटलफील्ड है जो कि क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। द इंडस इज द मेन रिवर फ्लोइंग हियर। और यहाँ पे इनकी मेन रिवर है इंडस जो कि यहाँ फ्लो करती है। Owing to extreme cold, vegetation is sparse. It rains little, so it is a cold desert. यहाँ पे बहुत ही तेज ठंड पड़ती है तो यहाँ वेजिटेशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं है और यहाँ पे बारिश भी कम होती है, तो ये कोल्ड डेजर्ट माना जाता है लद्दाख। ओके, द इम्पॉर्टेंट एनिमल्स फाउंड हियर इंक्लूड, यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से, याक, बहरहाल, ब्लू शीप जिसे बोलते हैं, एशियाटिक आइबेक्स, अ टाइप ऑफ गोट, ये गोट का टाइप है एशियाटिक आइबेक्स, एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन, और ब्लैक जिसकी गर्दन ब्लैक रहती है वो क्रेन है, यहाँ पे रहते हैं। An important antelope called chiru is found here, whose hair is used to make finest quality of wool called shatus। एक एंटीलोप एनिमल है, उसको चिरू बोला जाता है, वो यहाँ पे रहता है। उसके हेयर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहते हैं एक फाइन क्वालिटी का वूल बनाने के। उस वूल का नाम क्या है, शातूश। ओके, जो बहुत ही क्वालिटी वाला वूल रहता है तो उसके हेयर से ये बनता है। द प्रिंसिपल क्रॉप्स हेयर आर बार्ले एंड वीट। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो क्या है, बार्ले है और वीट है। वीट मीन्स गेहूँ। Some people trade in different goods like carpets and textile। कुछ लोग और किसी सामान का भी व्यापार करते हैं जैसे कि कारपेट का, टेक्सटाइल्स का। This place is well known for adventure tourism. You can find many motorcyclists riding to this place from all over to India for adventure. Ladakhi is the main language and thupka, a noodle soup, is a popular dish here. Okay. ये प्लेस जो है वो टूरिज्म के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं वो यहाँ से पूरी इंडिया में जाते हैं और कई सारे एडवेंचर्स करते हैं। यहाँ की मेन लैंग्वेज ठुपका है और लद्दाखी यहाँ की मेन लैंग्वेज है और ठुपका जो है वो एक नूडल सूप होता है, वो यहाँ की पॉपुलर डिश है। आइस हॉकी इज अ पॉपुलर स्पोर्ट्स इन लद्दाख। और लद्दाख में पॉपुलर गेम है आइस हॉकी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ सबसे ज़्यादा रहती है। द फेस्टिवल ऑफ दशहरा इज सेलिब्रेटेड विद मच फैंफेयर टू वॉच विच पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा मनाया जाता है और ये किस लिए, क्या देखने के लिए कि कौन कौन लोग पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। ओके, नाउ हिमाचल प्रदेश। In this state, the charming beauty, there are many valleys and hill stations. इस स्टेट की एक ब्यूटी जो है वो बिल्कुल अलग ही है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने में या वहाँ पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगती है, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। There are many valleys and hill station। यहाँ पे कई सारे हिल स्टेशन है और कई सारी वैलीज हैं, ठीक है। It is well known for its hill station which include शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी एंड धर्मशाला। यहाँ पे वेल नोन कई सारे हिल स्टेशन है जैसे कि शिमला है, कुल्लू मनाली है, धर्मशाला है,
ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स होली प्लेसेस, यहाँ पे होली प्लेसेस भी हैं जैसे कि ज्वाला देवी, नैना देवी, चामुंडा देवी एंड चिंतापूर्णी। शिमला इज इट्स कैपिटल, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, रियरिंग लाइव स्टॉक एंड हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं या लाइव स्टॉक रियर करने में, मतलब एनिमल हस्बेंड्री में, और या फिर हैंडीक्राफ्ट में। दे ग्रो व्हीट, मेज, बार्ले एज वेल एज फ्रूट्स लाइक प्लम, एप्रिकोट, एप्पल, पीच एंड मैनी वेजिटेबल। यहाँ पे कई सारे क्रॉप्स भी ग्रो होते हैं और वेजिटेबल्स भी ग्रो होती हैं। दे रेयर शीप एंड गोट फॉर मीट एंड वूल। यहाँ पे शीप और गोट को पाला जाता है वूल और मीट के लिए। द शेपर्ड्स आर कॉल्ड गड्डी। शेपर्ड्स जो भी भेड़ों को पालता है उसको यहाँ पे गड्डी कहा जाता है। पीपल ऑफ दिस स्टेट लाइक टू वियर कलरफुल ड्रेसेस। इस स्टेट के जो भी लोग हैं वो कलरफुल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। दे वियर टाइट पायजामास एंड लॉन्ग शर्ट्स विथ फुल हिमाचली कैप। ये टाइट पजामाज वियर करते हैं और इनकी शर्ट्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और ये कलरफुल हिमाचली कैप पहनते हैं। ये आपकी बुक में भी शो किया है, आप पिक्चर देख सकते हैं कि वो कैसा ड्रेस वियर किए हुए हैं। ओके, विच इज लाइक अ मार्क ऑफ देयर आइडेंटिटी। वो कैप जो है ना वो उनकी एक आइडेंटिटी बनती है, मतलब वो उस कैप से पहचान जाते हैं कि ये कौन है, ये हिमाचल वाले हैं। द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ की इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स क्या क्या है? शिवरात्रि है और दशहरा है। द पॉपुलर फोक डांस ऑफ दिस स्टेट इज नाटी। दे स्पीक हिंदी एंड पंजाबी, और यहाँ का पॉपुलर फोक डांस है नाटी और यहाँ पे हिंदी बोली जाती है और पंजाबी बोली जाती है। नाउ उत्तराखंड, द हिली स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज इट्स कैपिटल एट देहरादून। अब जो उत्तराखंड है वो भी हिली स्टेट है और इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून है। इट इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन सच एज मसूरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल एटसेट्रा। यहाँ पे भी हिल स्टेशन है जैसे कि मसूरी है, देहरादून है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट इट्स होली प्लेसेस विच इंक्लूड केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। कई सारे लोग यहाँ पे होली प्लेसेस भी बहुत सारे हैं तो विजिट करने के लिए आते हैं। तो कौन कौन सी हैं? केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऋषिकेश है, हरिद्वार। ये आपने मोस्टली नेम भी सुने होंगे। तो ये सब किस स्टेट्स में है बच्चों? ये सब उत्तराखंड में है। पीपल आर हार्ड वर्किंग, द चीफ ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। यहाँ के लोग जो है वो हार्ड वर्किंग है और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। They grow wheat, barley and maize as well as many fruits and vegetables. यहाँ पे wheat ग्रो करते हैं, बार्ले, मेज और यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ग्रो होते हैं। सर्विंग इन द डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिस सर्विसेज इज कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस। यहाँ पे डिफेंस में और पुलिस फोर्सेस वगैरह में जाना भी बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि कई लोग इन फील्ड में भी जाते हैं। They speak Hindi and Pahari. The famous festivals celebrated here are Diwali, Dashera and Holi. यहाँ पे हिंदी और पहाड़ी लैंग्वेज यूज होती है और यहाँ पे फेमस फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, होली है और दशहरा। Now Sikkim, the capital of scenic state of Sikkim is Gangtok. Mount Kanchenjunga, the third highest peak in the world, is located in this state. ये स्टेट जो है वो सीनिक है, मतलब एक देखने लायक स्टेट है, मतलब जो देखने में काफी अच्छी लगती है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल गैंगटॉक है। और यहाँ पे जो कंचनजंगा माउंटेन है वो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। द पीपल ऑफ सिक्किम आर लेप्चास, भूतियाज एंड नेपाली। सिक्किम के लोग कौन कौन है? लेप्चास हैं, भूतियाज हैं, नेपालीज हैं। दे स्पीक लेप्चा, भूतिया एंड नेपाली। और यहाँ पे लेप्चा, भूतिया और नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है और हिंदी लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। द क्रॉप्स आर, यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? जिंजर, कार्डमम एंड ऑरेंज आर ग्रोन हियर। मास्क डांस इज वेरी पॉपुलर हियर। और यहाँ पे मास्क डांस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये देखिए पिक्चर इसमें दी हुई है, इसमें दिखाया है कैसे ये मास्क डांस करते हैं। Now northern West Bengal. The northern region of West Bengal is hilly. The important town of which is Darjeeling, a famous hill station. तो वेस्ट बंगाल का नॉर्थन रीजन जो है वो हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ का इम्पोर्टेंट टाउन जो है वो दार्जिलिंग है जो कि एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। टी प्लांटेशन इज द मेन ऑक्यूपेशन। इट इज वेल नोन फॉर इट्स फाइन वैरायटी ऑफ
tree. It is connected to Jalpaiguri by the toy train. टी प्लांटेशन जो है वो यहाँ का सबसे मेन ऑक्यूपेशन है और यहाँ पे कई सारे वेराइटीज की टी भी मिलती है। नाउ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अब नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी स्टेट है? इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड 7 स्टेट्स नोन एज 7 सिस्टर्स। 5 ऑफ दीज आर लोकेटेड इन हिल्स, सो वी शैल स्टडी देम इन द लेसन। देखो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट जो है वो बिल्कुल लाइन से है, तो उन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो उनमें से 5 जो है वो ये हिली एरिया में लोकेटेड है, तो इसलिए हम इस लेसन में उन 5 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडेड अमंग 7 सिस्टर्स आर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड आसाम। इनहैबिटेड by tribals, the 5 hilly states in northeast India have their unique lifestyles, culture, tradition, languages and dialects. People are mainly farmers and craftsmen. यहाँ पे जो है ट्राइबल्स अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है, और उनकी यूनिक लाइफ स्टाइल है, मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनके कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी लाइफ, उनकी लैंग्वेजेस और जो कुछ भी है वो सब उनका डिफरेंट है। पीपल जो है वो यहाँ पे मोस्टली फार्मर्स हैं और क्राफ्ट्समैन हैं, मतलब कोई भी क्राफ्ट का आइटम बनाते हैं। दे प्रैक्टिस झूम, अ टाइप ऑफ फार्मिंग टेक्निक इन विच दे क्लियर अ फॉरेस्ट लैंड फॉर फार्मिंग एंड अबैंडन इट फॉर 2-3 ईयर्स। यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की फार्मिंग होती है, जैसे झूम कहा जाता है। झूम वो उसमें क्या करते हैं, ये उसमें ये जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करके और वो फार्मिंग के लिए उसको यूज करते हैं और वो 2 या 3 साल के लिए उसका अबंडन उसको छोड़ देते हैं। दिस फार्मिंग टेक्निक कॉजेज सॉइल इरोजन, और इसी टेक्निक से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर दिया, अब उस लैंड को उन्होंने खाली छोड़ दिया 2-3 साल के लिए, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, सॉइल जो है वो वहां से बह जाती है। नाउ अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्ड इंडिया इन दिस स्टेट। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में इसी स्टेट से एंटर करती है। द चीफ ट्राइब लिविंग हियर इज बोडो। द चीफ क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड राइस, मेज, मिलेट्स, व्हीट एंड मस्टर्ड। यहाँ की मेन ट्राइब क्या है, बोडो है, जो यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ की क्रॉप्स, यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं, राइस, मेज, मिलेट्स, व्हीट एंड mustard. It rains much here, so people make their houses on bamboos above the ground to protect themselves from rain water and snakes. यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसी के कारण लोग बाग अपने हाउसेज जो है वो बाम्बूज पे बनाते हैं और थोड़े ग्राउंड लेवल से ऊंचे बनाते हैं ताकि वो रेन वाटर से बच सकें और रेन वाटर के साथ साथ स्नेक्स, क्योंकि स्नेक्स भी ज्यादा होते हैं, पानी ज्यादा बरसता है तो, ठीक है, तो इन सभी से प्रोटेक्शन के लिए इनके हाउसेज जो है वो बैम्बू से बने हुए रहते हैं। नाउ मेघालय, मेघालय इज द रेनिएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। द मौसिनराम इज द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज शिलोंग। मेघालय जो है वो इंडिया की सबसे ज्यादा रेनिएस्ट प्लेस, रेनिएस्ट स्टेट है, मतलब सबसे ज्यादा जहां पर बारिश होती है वो क्या है, मेघालय स्टेट है। और जो मौसिनराम है वो सबसे ज्यादा ऐसी प्लेस है कि सबसे ज्यादा वहां पे बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। ओके, इसकी कैपिटल शिलोंग है और यहाँ पे जो ट्राइब रहती है वो गारो है। और यहाँ के लोग कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं, राइस, पोटैटो, पाइनएप्पल, ऑरेंज, शुगर कैन एंड जूट, ये यहाँ पे मेन क्रॉप ग्रो होते हैं। नाउ नागालैंड, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। पीपल हियर मेनली बिलोंग टू नागा ट्राइब। They are chiefly hunters and farmers. They are also excellent craftsmen who make different articles from bamboo, cane and wood. नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और यहाँ पे जो लोग हैं वो नागा ट्राइब को बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी लोग रहते हैं वो नागा ट्राइब के हैं और यहाँ पे मोस्टली हंटर्स हैं और फार्मिंग का काम करते हैं। और यहाँ पे कई सारे एक्सीलेंट क्राफ्टमैन भी हैं जो वुड या बाम्बू से नई नई तरह की चीजें बनाते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो इज वेरी कलरफुल, इनकी बहुत ही ज्यादा कलरफुल ड्रेस है जो भी इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है और वो ग्रुप्स में डांस करते हैं, ठीक है। मणिपुर, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। दिस स्टेट इज फेमस फॉर लेक्स। मणिपुर जो है वो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है और ये स्टेट लेक्स के लिए फेमस है। मणिपुरी इज पॉपुलर क्लासिकल डांस हियर। यहाँ का मोस्टली पॉपुलर क्लासिकल डांस क्या है, मणिपुरी। और पीपल ग्रो राइस, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज। यहाँ पे राइस, पाइनएप्पल और ऑरेंज ग्रो होते हैं। लास्ट वन इज मिजोरम। आइजवाल इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। द चीफ ट्राइब इज मिजो। दे ग्रो जिंजर, राइस, मेज, मस्टर्ड, पोटैटो एंड सीसेम।
आइजवल जो है वो इस स्टेट की कैपिटल है और यहाँ पे जो चीफ ट्राइब है वो है क्या है, मीजो है। और यहाँ पे जिंजर, राइस, मेज, मस्टर्ड, पोटैटो, सीसम ये यहाँ पे ग्रो करते हैं। और पीपल जो है वो कलरफुल शॉल्स वियर करते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी वियर करते हैं। बाम्बू डांस इज वेरी पॉपुलर, मिजोरम में बाम्बू डांस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हमने सारी जो हमारी स्टेट्स थी नॉर्थन माउंटेन्स की, उनकी लाइफ स्टाइल्स के बारे में पढ़ा, उनकी लैंग्वेजेस, वो किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो आप भी इस चैप्टर को रीड करना और इस वीडियो को देख के आप उसको समझना कि मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, और अपना वर्क सभी को कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।